जय श्री राम। मैं कुलविंदर सिंह राणा एक बार फिर अपनी पूरी टीम ज्योतिष और हम आप लोगों के समक्ष हाजिर हैं एक नया एपिसोड लेके। इस एपिसोड में हम फिर सूर्य के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम सन इन हाउसेस कर चुके हैं। कुछ 4 ग्रह हैं जिनके एस्पेक्ट जब उनकी दृष्टि सूर्य में पड़ती है तो क्या होता है, ये भी मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा। हमें आप लोगों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये मैं इस दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आती हैं जो लोग अपने लेवल पे हमसे समझने की कोशिश करते हैं जो उन्हें समझ नहीं आया हमारे पिछले एपिसोड्स में। एक बार फिर मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें। यदि आप लोगों को हमारे एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं, यदि आप लोगों को लगता है कि हम लोग आप लोगों को प्रॉपर ज्ञान जो हमारे पास है, जब प्रॉपर डिस्कशन जो हम लोग जानते हैं आप लोगों के साथ कर सके हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम और ज़ोर शोर के साथ नए तरीक़ों के साथ आप लोगों के बीच आ सके नए एपिसोड्स लेके। अब बात करेंगे एस्पेक्ट्स दृष्टि की। दृष्टियों के बारे में हम लोग आप लोगों से आगे जाके फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त सूर्य के लिए मैं दृष्टियों की बात करूंगा। यदि युपिटर, बृहस्पति, गुरु की दृष्टि अपने घर से 5वें, 7वें और 9वें घर में सूर्य पे पड़ती है, तो इस दृष्टि के कारण, इस एस्पेक्ट के कारण हाई बीपी होता है। इंसान को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। आप देखना, जब भी कभी किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम होगी तो उनका जो युपिटर है, जो बृहस्पति है, जो गुरु है, वो उन अपने घर से 7वें घर में, 5वें घर में या 9वें घर पे दृष्टि सूर्य पे डाल रहा होगा, तो इसलिए उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम होगी। अब मार्स एस्पेक्टिंग सन, यदि मंगल ग्रह सूर्य पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं 4th, 7 और 8th हाउस में, तो इंसान को कार्डियक अटैक हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, सनबर्न हो सकता है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब इफ सैटर्न, शनि एस्पेक्ट सन इन 3rd हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, तो उस इंसान को, उस नेटिव को, उस कुंडली के बर्थ वाले इंसान को लो बीपी की प्रॉब्लम होगी। अब जब राहु एस्पेक्टिंग सन, जब राहु कभी भी दृष्टि डालता है सूर्य के ऊपर 5वें, 7वें और 9वें घर पे, सूर्य यदि 5वें, 7वें, 9वें घर पे दृष्टि, राहु की दृष्टि है उसके ऊपर, तो उस इंसान को, उस नेटिव को, उस कुंडली के, जिसकी भी वो कुंडली होगी, उसको स्टमक में प्रॉब्लम होगी, पेट में दर्द हो सकता है, पेट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है। ज़्यादातर पेट में दर्द होती है, पेट के साइड में दर्द होती है। तो ये सारे जो हैं, ये एस्पेक्ट, ये दृष्टियां हैं। युपिटर की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, सैटर्न की दृष्टि, राहु की दृष्टि। तो आप लोग इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे जब आप कभी भी किसी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हुए, आप अपना कॉपी पेन लेके प्लीज़ नोट कर लिया करें, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग करेंगे सन इन डिफरेंट जॉडियक साइंस। सन जब किसी जॉडियक सन किसी राशि में होते हैं, तो उस वक्त उनका क्या इफ़ेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग, उस वक्त क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सन इन एरिस, सूर्य मेष राशि में,
तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सूर्य जब भी मेष राशि में होते हैं तो ये हमेशा उच्च के होते हैं। सूर्य मेष राशि में जब भी होंगे तो ये हमेशा उच्च के होंगे। इसमें एक्टिव होता है बंदा, स्पष्ट होता है, इंटेलिजेंट होता है, अग्रेसिव होता है, फेमस होता है, घूमने फिरने का शौकीन होता है और एक मार्क्ड पर्सनैलिटी होती है, वो एक नॉन पर्सनैलिटी होती है। तो जब भी कभी सूर्य मेष राशि में होंगे तो ये उच्च के होंगे। जब भी कभी उच्च होंगे तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे। बंदा एक्टिव होगा, स्पष्ट होगा, इंटेलिजेंट होगा, फाउंड ऑफ ट्रैवलिंग होगा, उसको घूमने फिरने का बहुत शौक होगा, अग्रेसिव होगा, कुछ भी काम करने के लिए वो अग्रेसिव होगा, इंथुजियास्टिक होगा, तो वो इंसान फेमस भी होगा। तो इस तरह जब भी कभी सूर्य मेष राशि में होगा तो ये हमेशा उच्च के होंगे और उच्च होने के बाद ये चीज़ें होंगी। सन इन टॉरस, जब भी कभी सूर्य वृष राशि में होंगे तो उस केस में क्या होगा, इवन टेम्पर्ड, शांत स्वभाव का इंसान होगा, स्लो टू एक्शन, जो भी काम करेगा बड़े धीरे, बड़े आराम से, कोई ज़्यादा जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेगा। मतलब उसकी जो पॉजेसिवनेस है ना वो इतनी ज़्यादा वो नहीं होगा, टैक्टफुल होगा, वो टैक्टफुल होगा और ओरिजिनल होगा। जो वो करेगा, बताएगा, दिखाएगा, दिखेगा, जो भी दिखेगा वो ओरिजिनल में दिखेगा। तो जब भी कभी सूर्य वृष राशि में होते हैं तो उस केस में इंसान हमेशा शांत होता है, स्लो टू एक्शन, प्रोग्रेसिव होता है, पॉजेसिव होता है, टैक्टफुल होता है और सबसे बड़ी बात वो ओरिजिनल होता है। तो ये हो गया सन व्हेन इज इन टॉरस। नाउ व्हेन सन इज इन जेमिनी, जब सूर्य मिथुन राशि में होंगे तो क्या होगा। जब भी ऐसा होगा तो इंसान मेंटली अलर्ट होगा, वो अपने दिमाग से सोचेगा और बिल्कुल अलर्ट होगा, पोलाइट, शांत होगा, एडेप्टेबल लर्निंग, वो मतलब कोई भी चीज़ सीखने के लिए तैयार रहेगा हर टाइम। उसको आप ये कह सकते हैं कि ही और शी इज़ रेडी टू अडॉप्ट। जो चीज़ चाहिए, जो सीखना चाहते हैं, वो उस चीज़ को सीखने के लिए रेडी रहेंगे। और यदि ऐसा होगा, सीखने के लिए रेडी रहेगा तो स्कॉलरली भी होगा, वो बंदा स्कॉलरली भी होगा, वो बढ़िया बंदा होगा, वो सीखने वाला बंदा होगा। तो जब भी कभी सूर्य मिथुन राशि में होते हैं तो इंसान मेंटली अलर्ट होता है, शांत होता है, एडॉप्टेबल पॉजेसिव होता है, लर्नड होता है और स्कॉलरली होता है। तो इस तरह से ये हो गया सन इन जेमिनी। अब सन इन कैंसर, जब भी सूर्य कर्क राशि में होंगे, कैंसर राशि में होंगे तो वो फिर कैसा होगा, इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, फाउंड ऑफ ट्रैवल, घूमने फिरने का शौकीन होगा, इमोशनल, फाउंड ऑफ ट्रैवलिंग, पॉजेसिव, इंडिपेंडेंट और हार्श का मतलब कठोर होगा, इंडिपेंडेंट, अकेलापन, मतलब उसको कोई ज़्यादा किसी से लेना देना नहीं होगा। तो इस तरह से जब भी सन इन कैंसर होगा तो इमोशनल होगा, फाउंड ऑफ ट्रैवल होगा, पॉजेसिव होगा, इंडिपेंडेंट होगा और हार्श होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसमें आएंगी व्हेन सन इज़ इन कैंसर। नाउ व्हेन सन इज़ इन लियो, जब सूर्य सिंह राशि में होंगे तो ये लियो जो है, लियो राशि के जो मालिक हैं या जो डाइटी हैं या लियो में जो हैं वो सूर्य होते हैं, सूर्य ही इसके मालिक हैं इस राशि के। तो जब भी कभी सूर्य सिंह राशि में होंगे तो ये मूल त्रिकोण बनेगा। मूल त्रिकोण उच्च से भी ऊपर होता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिग्निफाइड इंसान, हमेशा आलिशान, उच्चत, गरिमापूर्ण, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। डोमिनेंट, क्रिएटिव, फेमस, पैशनेट, ये सारी की सारी निशानियां जो भी बंदा है ना उसमें पूरी एनर्जी होगी, फुल लेवल होगा, डोमिनेंट होगा, क्रिएटिव होगा, फेमस होगा, लोग उसे जानते होंगे, डिग्निफाइड होगा, आलिशान ज़िंदगी, उच्चत, गरिमापूर्ण, मतलब उसमें बिल्कुल प्रॉपर, मतलब नोन टू पीपल। ये सन जब लियो में होगा। अब सन इन विर्गो, जब सूर्य कन्या में होगा तो हमेशा इंसान प्रैक्टिकल होगा, रिजर्व होगा, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ होगा,
और जो एफेमिनेट बॉडी होगी उसकी, हल्का सा शरीर होगा उसका। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम कि बंदा प्रैक्टिकल होगा, रिजर्व होगा, लैक ऑफ सेल्फ वर्क होगा और इफेमिनेट बॉडी, बिल्कुल शरीर हल्का फुल्का सा होगा उसका। तो जब भी कभी सूर्य वर्गों में होगा तो इंसान प्रैक्टिकल होगा, रिजर्व होगा, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ होगी या फिर हल्का फुल्का सा शरीर होगा। सन इन लिब्रा, जब भी कभी सूर्य तुला राशि में आ जाते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। जैसे मेष राशि में सूर्य भगवान, सूर्य प्लैनेट जो है वो उच्च का होता है, सिंह राशि में मूल त्रिकोण का होता है, और जब हम इसको सूर्य को लियो में गिनते हैं, लियो में आ जाते हैं तो ये तुला राशि में हमेशा नीच के होते हैं। तो इसमें इंसान जो होता है वो परफेक्शंस होती है, उसकी कलाकारी होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, टैक्टलेस, एरोगेंट, अभिमानी होता है, और पैम्परिंग वाला इंसान होता है। वो पैम्पर करना पड़ता है, उससे कुछ भी काम करवाना पड़े तो उसको थोड़ा सा करना पड़ता है कि हाँ नहीं तुम कर सकते हो, तुम करोगे, तुम कर लोगे, या कुछ ऐसे भी आप इस चीज़ को सोच सकते हैं। तो हम जब भी सूर्य तुला राशि में होंगे तो तुला राशि में ये नीच के होंगे, इनका प्रभाव नीच में गिना जाएगा। तो इस केस में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, तो अभिमानी होगा इंसान, और पैम्परिंग करने वाला, पैम्पर करने वाला इंसान होगा वो। सन इन स्कॉर्पियो, जब भी सूर्य हमेशा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में आ जाते हैं तो इस केस में इंसान एक्सट्रीम इमोशनल होगा, सीक्रेटिव होगा, नॉट टू शेयर, उसके बारे में आप कभी नहीं जान सकते हैं, वो आपको कभी भी मतलब पता नहीं लगने देगा, ऑप्शनेट होगा, जुनूनी होगा, फितूर होगा उसके ऊपर, एक्सट्रीमली जेलियस, वो बहुत ज़्यादा मतलब जेलियस होगा उसमें ना, बहुत ज़्यादा बितकरा करता होगा, स्टबन होगा, जिद्दी होगा, उसके मुकाबले का जिद्दी कोई नहीं होगा, एडवेंचरस, नई नई जगह पे जाने का, एडवेंचर करने का उसका जज्बा होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत जल्दी गुस्सा करता है जो भी, जब कभी सूर्य वृश्चिक राशि में आ जाते हैं तो इसमें से ऐसे होगा। सन इन सेजिटेरियस, सूर्य जब भी कभी धनु राशि में आ जाते हैं तो क्या होता है, तो ऐसे इंसान लव इंडिपेंडेंट एंड फ्रीडम, सिंसियर, ऑप्टिमिस्टिक, शॉर्ट टेम्पर्ड। सन इन कैप्रिकॉर्न, सूर्य जब कैप्रिकॉर्न राशि में आ जाते हैं तो उस केस में मकर राशि में प्रैक्टिकल होता है इंसान, एम्बिशियस होता है, एक्टिव होता है, मीन माइंडेड होता है और फर्म होता है। फर्म का मतलब पक्का होता है, अपने इरादे का पक्का होता है। तो इस केस में बंदा प्रैक्टिकल हो गया, एम्बिशियस हो गया, पक्का हो गया और एक्टिव, मीन माइंडेड, पक्का, मीन माइंडेड फॉर्म मतलब पक्का, अपने मोटिव का पक्का होता है, वो जो बोलता है वो करके दिखाता है। सन इन एक्वेरियस, सूर्य जब कुंभ राशि में आते हैं तो उस वक्त इंडिविजुअल, सोशल, इंट्यूटिव, सेल्फ एक्सट्रीम। अब इंडिविजुअल वो अपने आप में रहता है, सोशल लोगों के साथ मिलना वर्तना, इंट्यूटिव उसकी सोचने की क्षमता, उसको इंट्यूशन हो जाती है, कुछ भी कुछ होने वाला होता है, जो कुछ होता है तो उसको पहले पता लगना शुरू हो जाता है। जैसे कई बार हम कहते हैं ना यार मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा होगा, या मुझे लग रहा है कि आपके साथ ऐसा होगा, तो उस केस में ये लोग जो हैं, जो जिनका सूर्य जो है वो एक्वेरियस राशि में, ज़ोडिएक साइन में आ जाता है, तो उस केस में ये चीज़ें होती हैं। सन इन पाइसेस, जब कभी सूर्य मीन राशि में आ जाते हैं तो उस केस में इंसान हाईली सेंसिटिव, इमेजिनेटिव, रिलीजियस, अनइवेंटफुल, नॉट प्लैन्ड। वो इंसान कभी भी प्लैन्ड नहीं होता है, रिलीजियस होता है, उसका धर्म की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा होता है, इमेजिनेटिव, वो मतलब इमेजिनेशंस में रहता है, हाईली सेंसिटिव, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। तो ये था सारे इफ़ेक्ट्स सन इन ज़ोडिएक साइंस। अब इसके बाद हम लोग करेंगे किस लगन में इफ़ेक्ट्स ऑफ सन फॉर डिफरेंट लगन, किस लगन में सूर्य होंगे तो उसका क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, नॉट बेनिफिक होगा, मेलेफिक होगा, न्यूट्रल होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम अब 12 राशियों के साथ करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि में
उच्च के होते हैं तो इसलिए बेनिफिक होंगे। उसके बाद है वृष राशि, वृष राशि में भी ये बेनिफिक होंगे। मिथुन, मिथुन राशि में मतलब मेलिफिक तो नहीं बोल सकता बट नॉट अ बेनिफिक, मेलिफिक भी नहीं है पर इतना ज़्यादा बेनिफिक भी नहीं है। कर्क राशि में ये न्यूट्रल होंगे। सिंह राशि, सिंह राशि में ये मूल त्रिकोण के होते हैं तो मूल त्रिकोण के होने की वजह से ये बेनिफिक होंगे। विर्गो, कन्या राशि में, कन्या राशि में ये मेलिफिक होंगे, नॉट गुड। देन तुला, तुला राशि में ये नीच के होंगे तो ये मेलिफिक होंगे, नॉट गुड। देन वृश्चिक, वृश्चिक राशि में बेनिफिक। देन धनु, धनु राशि में भी बेनिफिक। मकर, मकर में मेलिफिक। उसके बाद कुंभ, कुंभ राशि में बेनिफिक। उसके बाद मीन, मीन राशि में भी मेलिफिक। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। हमने कर लिया सूर्य प्लैनेट के बारे में सारी जानकारियाँ मिल गई, कौन से फ्रेंड्स हैं, कौन से एनिमी हैं, किस में उच्च का है, किस में मूल त्रिकोण का है, किस में नीच का है। और उसके बाद हमने कर लिया सन इन डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस, सन इन जॉडियक साइंस। देन हमने ये भी कर लिया इफ़ेक्ट्स ऑफ सन, सूर्य के इफ़ेक्ट जब वो डिफरेंट डिफरेंट लगना में क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स होंगे। यदि ये आप चाहें तो आप सारे के सारे लगन बना के उसमें हर राशि को एक बार लगन 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 से लेके 12 तक लगा के आप लोग उसमें जान सकते हैं कि किस में बेनिफिक हैं, किस में बेनिफिक नहीं है। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज के इस एपिसोड और सूर्य प्लैनेट के ऊपर हम लोग विराम लेंगे। आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ पता नहीं चली है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि आपको लगे कहीं पे हमसे कोई चूक हो गई है, कोई गलती हो गई है, जो कोई एस्पेक्ट हमने गलत गिन लिया, तो आप हमें बताने में भी हमारी मदद करें कि हम यहाँ पे गलत हैं। क्योंकि मैं आप लोगों से कई बार शेयर कर चुका हूँ कि हम यहाँ पे ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान देने के लिए, एक प्रॉपर डिस्कशन करके एक किसी निश्चय पे पहुँचने के लिए आप लोगों के साथ रूबरू हुए हैं। एक बार फिर आज सूर्य प्लैनेट ख़त्म हुए हैं तो मैं अपनी पूरी टीम, जिसमें आज के दिन तो नाम लेने बनते हैं, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये जितना नॉलेज, जितना मुझे कुछ आता है, ये सारा कुछ यदि मैं शेयर करता हूँ तो ये सारा का सारा श्रेय मैं देना चाहूँगा श्री दीपक पावा जी को। मैं प्रणाम करता हूँ इनको यूट्यूब के माध्यम से कि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, मेरे सिर पे अपना आशीर्वाद रखा है, जिसके कारण मैं आप लोगों के रूबरू हो चुका हूँ और हो सका हूँ और आगे भी होता रहूँगा, ताकि मैं आप लोगों से ज्ञान ले सकूँ, ज्ञान दे सकूँ। जितनी ये सारी आप वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, जितने थंबनेल्स, जो यूट्यूब पे लोडिंग, ये सारा कुछ आप देखते हैं, इसके लिए सारा का सारा श्रेय संजय भैया जी और देवन शर्मा जी को जाता है। साथ में उनके जितना भी ये क्रू मेंबर, जितना उनका टीम मेंबर्स हैं, ये सबका, मैं सबके नाम तो जानता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ इनके ही नाम जानता हूँ क्योंकि ये तो 10-12 लोगों की टीम होती है। तो इन सब के लिए मैं फिर एक बार थैंकफुल हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू सोनू शेरावत, जिन्होंने टाइम टू टाइम मुझे गाइड करते रहते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं। इन सभी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा और अगले एपिसोड में हम मिलेंगे आपको चंद्रमा के साथ। विल डिस्कस प्लैनेट मून, मून में भी हम ये सारी की सारी डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे। इसी शब्दों के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।